हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा है तो उस कब्जे को सही साबित करने के लिए आपको क्या क्या चीज होना चाहिए आपके पास, आपके फेवर में क्या क्या चीज होना चाहिए। आप जब सूट फॉर पोजीशन डालते हैं कोर्ट में तो आप को उस सूट में क्या क्या चीज मेंशन करना चाहिए, क्या क्या चीज आपको साबित करना होता है जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उस जमीन पर अपना क्लेम ना कर सके। या यदि यूं कहें कि कोई अन्य व्यक्ति आपके जमीन पे कब्जा कर लिया है और आपको वो कब्जा पुनः वापस लेना है, तो उस जमीन पर कब्जा को सही साबित करने के लिए आपको क्या क्या चीज सूट में डालना चाहिए, बाद में लिखना चाहिए और उन चीजों को प्रूफ करना चाहिए ताकि आपके फेवर में वो जमीन हो जाए, आपके फेवर में उस जमीन का डिक्री आ जाए, आपके फेवर में वो पोजीशन हो जाए। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को इसका जानकारी मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप सूट फॉर पोजीशन कोर्ट में डालें, यानी पोजीशन का सूट आप कोर्ट में डालते हैं, तो उन समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, यानी प्रॉपर्टी किसके नाम से है, वो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल मालिक कौन है, ऑनरशिप किसका है उस प्रॉपर्टी पे, इन चीजों का जिक्र होना चाहिए। उसके बाद टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो है उसका टाइटल किसका है, उस पे हक किसका है, इन चीजों का उसमें जिक्र होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं पोजीशन के बारे में, जानते हैं कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, टाइटल किसका है और वो प्रॉपर्टी किसके कब्जा में अभी है, वो कब्जे को भी वहां पे बताना जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी पे किसका पोजीशन है, कब्जा है। इसके बाद हम यदि देखें तो यदि आप प्रॉपर्टी के कब्जे में है, प्रॉपर्टी आपके कब्जा में है, तो आपको ये चीज भी वहां पे साबित करना पड़ेगा कि किस हैसियत से आपके अधिकार में ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे आपका किस हैसियत से अधिकार है, इन चीजों को बताना जरूरी होता है। आपने यदि प्रॉपर्टी को कब्जा में लिया है तो किस दिन से आपके कब्जे में प्रॉपर्टी है, यानी डेट ऑफ पोजीशन को भी जिक्र करना बहुत ही जरूरी होता है। अब अगले बात आती है कि प्रॉपर्टी कैसे आपके पोजीशन में आया। कहने का मतलब है उस प्रॉपर्टी चाहे तो आपके वंशजों से वो प्रॉपर्टी मिला होगा या किसी अन्य व्यक्ति से आपने खरीदा होगा उस प्रॉपर्टी को, या फिर किसी अन्य हिस्सेदार ने आपको अपना हक त्याग करके दिया होगा, हक त्याग जो रिप्लेसमेंट डीड होता है उसके थ्रू दिया होगा, या किसी के तरफ से गिफ्ट डीड मिला होगा, यानी किस प्रकार से आपको वो प्रॉपर्टी मिला, आपने कैसे उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में लिया, इन चीजों को भी प्रूव करना बहुत ही जरूरी होता है। अब आगे आते हैं कि प्रॉपर्टी कितने में आपने यदि खरीदा तो कितने में प्रॉपर्टी खरीदा, किन से प्रॉपर्टी खरीदा, या यदि उस प्रॉपर्टी पे आप रेंट पे करते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी के यदि आप टेनेंट हैं तो आप कितना रेंट पे करते थे। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी के जो किराएदार रहते हैं वो किराएदार ही उस पे कब्जा कर लेता है और फिर वो अपना हक जमाता है, तो उनको भी ये चीज बताना जरूरी होता है। अब यदि उस प्रॉपर्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस अनुबंध के आधार पे आपने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हैं, उन चीजों का भी जिक्र करना आपको जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, टाइटल क्या है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी पे किसका पोजीशन है, किस हैसियत से व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, किस डेट में प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, वो पोजीशन में उस प्रॉपर्टी पे उसने कैसे आया, प्रॉपर्टी को यदि उसने खरीदा तो किससे खरीदा, कितना में खरीदा, या फिर यदि रेंट में है तो कब से रेंट पे है, कितने में, कितना पैसे वो रेंट पे देते हैं,
या यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट पे आया है, लीज डीड के आधार पे आया है, मॉर्गेज के आधार पे आया है, तो कब से वो लीज डीड पे बना है या फिर किस अनुबंध के आधार पे है, इन चीजों को बताना पड़ता है। इसके साथ आगे उसको ये भी बताना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी में आपके साथ कौन कौन रह रहा है, यानी आपकी पत्नी रह रही है, आपके बच्चे रह रहे हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं, यानी कौन कौन से व्यक्ति जब से आपके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में किन किन व्यक्तियों के साथ आप रह रहे हैं। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी में शांति पूर्वक रह रहे हैं, बहुत समय से उस प्रॉपर्टी में शांतिपूर्ण ढंग से आप रह रहे थे, अभी किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर अपना कब्जा जमाने की बात कर रहा है। इन चीजों को भी आपको साबित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांतिपूर्ण यदि कोई कब्जा है तो उसको तो सही कब्जा नहीं माना जाएगा। शांतिपूर्ण कब्जा यदि है, किसी व्यक्ति को उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई व्यक्ति आज तक उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, तभी वो कब्जा सही माना जाता है। इसीलिए ये भी चीज आपको साबित करना पड़ता है, इन चीजों का आप जिक्र करना आपको चाहिए। इसके बाद आप जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आपको क्यों रहने दिया जाए, उस प्रॉपर्टी से आपको क्यों नहीं हटा दिया जाए, तो इन बातों को भी आपको जिक्र करना पड़ता है अपने सूट में, अपने बाद में, जो बाद आप पोजीशन के लिए फाइल करते हैं। तो उस बाद में ये जितने भी बातें हमने बताए हैं उस सारे बातों को यदि आप उसमें मेंशन करते हैं और इन चीजों को, इन बातों को यदि आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा बना रहेगा। या यदि आपके कब्जे से किसी अन्य व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ले लिया है, जबरदस्ती बल का प्रयोग करके, छल का प्रयोग करके, पैसे का प्रयोग करके, पदवी का प्रयोग करके, किसी भी कारण से यदि उस प्रॉपर्टी पर से आपका कब्जा हटा के उस व्यक्ति ने ले लिया है, तो आपको जो जो बात मैंने इसमें बताए हैं उन बातों को आप सूट में लिख के और अपने कब्जे को आप सही साबित कर सकते हैं और आपके फेवर में कब्जा हो जाएगा, डिक्री कोर्ट से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करो, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आप यदि मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके कॉल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।